नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम तुलसी माता की कहानी सुनते हैं। कहानी का शीर्षक है देवरानी जेठानी की कहानी। एक कन्या थी। वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी। तब से ही वह तुलसी माता की पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी दो जेठानियां थी। वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला ही छुपा देती है। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढकर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढकर लाती तो एक दिन तो उसकी जेठानिया ने क्या करा कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। तब वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह तो बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और नहीं जाना पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो उठती, जल्दी से उठकर स्नान करती और तुलसी माता की पूजन कर लेती। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगी कि लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है, हाँ कर ली। जेठानियां बोलती है, कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही हैं। जेठानियां बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान करा, हमें माफ़ कर दे। देवरानी उन्हें माफ़ कर देती है। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसी हम सब पर भी करना। जय हो तुलसी माता की। आइए तुलसी माता की एक और कहानी सुनते हैं। यह कहानी एक बूढ़ी अम्मा का है। एक बुढ़िया थी। उसको तुलसी पूजा करने का नित्य का नियम था। वह प्रतिदिन खाना खाने से पहले पूजा करती थी, उसके बाद खाना खाती थी। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करती थी कि हे तुलसी माता, खान खीर का भोजन देना, पाट पीतम्बर का वेश देना, योगियों जैसी मौत देना, स्वर्ग का वास देना, राम लक्ष्मण की कांध देना, सीता जी का चाल चलावा देना। यह सुनकर तुलसी जी सूखे सूखे रह रहे थे। राम लक्ष्मण उधर से निकल रहे थे तो उन्हें पूछा तुलसी जी से कि आप सूखे सूखे क्यों जा रहे हो? एक बुढ़िया रोज मेरी पूजा करती है और मुझसे खाने का लड्डू मांगती है, खेलने को भाई मांगती है, खान घीर का भोजन मांगती है, पाट पीताम्बर का वेश मांगती है, आपकी कांध मांगती है,
सीता जी का चाल चलावा मांगती है और स्वर्ग का वास मांगती है, योगिनियों सी मौत मांगती है। बाकी सब तो मैं दे दूं, पर आपकी कांध कहाँ से दूं और सीता जी का चाल चलावा कहाँ से दूं? राम जी और लक्ष्मण जी तुलसी जी से बोले कि आप हरे भरे हो जाओ, सब हो जाएगा। कुछ दिनों बाद बुढ़िया मर गई। लोग इकट्ठे होने लगे, क्यों ले जाने के लिए उसको तैयार करने को उठाने लगे। तो वह इतनी भारी हो गई कि उसको लोग उठा नहीं पाए, उसको हिला भी नहीं पा रहे थे। लोग कहने लगे कि बुढ़िया इतनी भारी कैसे हो गई, वह तो देव दर्शन सब करती थी, क्या वह कोई जादू टोना करती थी जो ऐसी भारी हो गई? इतने में राम लक्ष्मण और सीता जी आए और सीता जी ने चाल चलावा किया और राम लक्ष्मण ने कंधा दिया। बुढ़िया तो संदेह बैकुंठ को चली गई। हम भी तुलसी माता जी से प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, महारानी जैसी सद्गति उसको दे, वैसी सद्गति सबको देना। जय हो तुलसी माता की।